हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जयपुर वीकली और मैं हूं दिनेश। आज मैं फिर से आपके लिए एक एनईटी एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चनों का सेट लेके आया हूं। अभी ये हम आज जूलॉजी के पिछले साल आए हुए क्वेश्चनों को एक बार देखते हैं और इसके बाद फिर हम आने वाले संभावित क्वेश्चनों पर भी ध्यान देंगे। तो अभी हम आज जूलॉजी के क्वेश्चनों को देखते हैं और देर नहीं करते हैं, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और एक एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के जियोलॉजी के क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं जी। हाँ, सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट ईयर क्वेश्चन किस तरह से आए थे और जो क्वेश्चन होते हैं उसका क्या पैटर्न, फ्रंट पेज होता है और बैक पेज होता है। ये हमने लास्ट अपने वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं जी। तो ये जो अपने स्क्रीन पे दिख रहा है ये इस क्वेश्चन का फ्रंट पेज होता है और ये इसका बैक पेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं जूलॉजी के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए जूलॉजी का पहला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था वो आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1 न्यूफ्रॉन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हाँ, और affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscles is called as। ये इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगी, माइस्थीनिया ग्रेविस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारे स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन, ये है हमारे स्क्रीन पे, ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हाँ, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 LNG-20। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज द इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट ऑफ कॉकरोच। हाँ, कॉकरोच के संबंध में कौन सी बात इसमें गलत है। आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रिंग ऑफ गैस्ट्रिक कैसिया इज द प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्केलेटन ऑफ द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वली। अब इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाई PO2 लो PC2 लॉस H+1 लोअर टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड, sphincter of Oddi is present at junction of hepatopancreatic duct and duodenum। इसका आंसर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, the organelles at the includes in the endomembrane systems are। इसका ऑप्शन इसका आंसर है एंडोमेटिक रेक्टिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम एंड वैक्यूलस। लाइसोसोम एंड वैक्यूलस। अभी देखते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सूची 1 सूची 2 में लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं एक करके कैसे कैसे क्या मैच कर रहा है। ये देखिए मेटामॉर्फिज्म, ये देखिए सब आ गया फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर 3 है। अब ध्यान से देख लें, इसे आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 9, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय द इंडोन्यूक्लियस टू मेक कट एट a specific position within the DNA। palindromic nucleotide sequence, palindromic nucleotide systems। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा RNA आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 4 siRNA। क्वेश्चन नंबर 11, the partial pressure in mmHg of oxygen O2 and carbon dioxide at alveoli
द साइट ऑफ डिफ्यूजन आर, इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर है PO2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। तो चारों ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, और चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए। इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कम्युनिकेशन अलोंग द सेल परफॉर्म्ड बाय द इंट्रा रिलेटेड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, इसमें इसका देखते हैं। ये इसमें भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए क्या है। फैसे आपका लिस्ट 1 में है फैसेलिया, लिमुलस, इंसाइलोस्टोमा और पिंटाडा। अब इसको मैच करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फ्रेंड्स। शक्कस इंट्रिकस इज रेफर्ड टू एज इंटेस्टाइनल जूस। Which of the following is not a objective of biofortification in crops? तो इसका आंसर देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 2, improve resistance to disease। क्वेश्चन नंबर 16, विंट्रल disease can spread through using sterile needles, transfusion of blood from infected person, इन्फेक्टेड मदर टू फिटस, किसिंग और इनहेरिटेंस। तो इसमें से कौन सा दो सही है या गलत है, ये ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी एंड सी। बी और सी दोनों करेक्ट हैं। बी में है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और सी में है अपना इन्फेक्टेड मदर टू फिटस। विच अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है फ्रेंड, वो है विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे ये चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये ध्यान आंसर देना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िए चारों स्टेटमेंट्स को और देखते हैं इसमें से कौन कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है सी पेप्टाइड्स इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। स्टेटमेंट नंबर 2 है द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय ए RNA टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड्स, और सी है द प्रो इंसुलिन हैज ए सी पेप्टाइड। और ऑप्शन नंबर डी है ए पेप्टाइड्स एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन्स आर इंटर कंसंट्रेटेड बाय द डिसप्लेड ब्रिज। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसमें है 3 सी एंड डी। सी में है द प्रो इंसुलिन हैज ए सी पेप्टाइड्स, और अपना ए में है ए सेप्टिक इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 अपने को ले चलता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है ए फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम टू एन in which cell during interphase of mitosis, if the number of chromosome at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? तो इसका आंसर है 8। 19, which of the only enzyme that has capability to catalyze initiation of elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes? तो इसका आंसर है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमर्स। अब चलते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्रॉस बिटवीन ए मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस ऑफ सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रेगनेंसी विल बी डिजीज्ड? तो इसमें हम देखते हैं इसका 25% है ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है
for effective treatment of disease. Early diagnosis and understanding its pathology is very important. Which of the following molecular diagnostic techniques is very useful for early detection? तो इसमें है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स, साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स, एलिजा टेक्निक्स एंड हाइबरनेशन ऑफ टेक्निक्स। तो इसका ऑप्शन है एलिजा टेक्निक्स। ठीक है फ्रेंड्स, एलिजा एक टेस्ट होता है, इसके बारे में हम कभी दूसरी वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे आपको एलिजा टेस्ट क्या चीज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज सो टर्मिनेशन ऑफ कैजमा एज इट डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इसमें लेप्टोटीन, जैगोटीन, डाइकेनेसिस एंड पैक्टिन। तो अपन देखते हैं डाइकेनेसिस। ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है डाइकेनेसिस, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिए और इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो आपने को चुनना है। तो जैसे कि पहला कैरेक्टर आपका जो कैरेक्टर है वो है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन हेलमिन्स, इकेनोडर्माटा और ट्रिप्लोब्लास्ट एंड द सिलोम्स एनिमल्स। Roundworms have organ systems level of body organization. Comb plates present in the centrophorus help digestion. और water vascular system is the characteristic of the echinodermata. तो इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 है सी एंड ई। सी में है roundworm have organ system level of body organization and E वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकेनोडर्माटा। इकेनोडर्मा। ठीक है, अब चलते हैं 24 में। 24 में है डॉप्सन यूनिट्स आर यूज्ड इन ए मेजर थिकनेस ऑफ CFC, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन, ट्रोपोस्फीयर। ओजोन। डॉप्सन यूनिट्स आर यूज्ड इन ए मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग PCR, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ PCR विल बी affected first? Answer is this question is friend option number 3 denaturation। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 26, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सुमेलित नहीं है, गलत है जी। तो पहला है एल्कोलाइड्स, कोडिन, टॉक्सिन, एब्रिन, लैक्टिन, कनक्लेविन और ड्रग्स रिसिन। ये ऑप्शन अपना सुमेलित नहीं है, गलत है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, पर्सन विथ AB blood group are called as universal receptor. This group is due to as absence of antigen A and B on the surface of RBC, absence of antigen A and B of plasma, presence of antibody anti-A and anti-B on RBC, absence of antibody anti-A and anti-B plasma। तो इसका 27 का जो आंसर है फ्रेंड्स वो है एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी और anti-A एंड anti-B। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है ब्लड ग्रुप AB में, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्क्यूडी? फायर फ्ली, ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्ली। ये मस्क्यूडी फैमिली में आता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 29 में। अगला 29 क्वेश्चन है, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, G2 फेज। इस 29 का आंसर है एस फेज। द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, रिसेप्टर ऑफ द स्पर्म ब्लाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट इन कोरोना रेडिएटा, विटलाइन मेम्ब्रेन, प्रीविटलाइन स्पेस और जोना पेलिसुडा। ठीक है, रिसेप्टर ऑफ द स्पर्म
बाइंडिंग इन एनिमल आर प्रेजेंट ऑन जोना पैराशूटा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रोनोजन टू फाइब्रिन। तो इसका है थ्रोम्बिन, रेनिन, इपेनोफ्रिन, थ्रोम्बोकाइनेस। तो इसका आंसर है थ्रोम्बिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। ये फ्रेंड्स मैच करने वाला क्वेश्चन है। एस्परजिलस नाइगर, एमेंटीबैक्टर एसिटाई, क्लस्ट्रिडियम ब्यूटिकुलम और लैक्टोबैसिलम। एसिटिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर 32 का। आप ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए ये किस तरह से मैच कर रहा है, फिर आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 33, erythropoietin hormones which stimulates RBC formation is produced by alpha cells in pancreas. Endoprotein hormone which stimulates RBC formation is produced by the alpha cell of pancreas, the cell of rostral and adenophysis, the cell of bone marrow, or just glomerular cells of the kidney. इसका आंसर है जस्टेंगुलर सेल ऑफ द किडनी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं जी। 34 मैच करने वाला फ्रेंड्स है, तो इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसमें हम आंसर बता देते हैं आपको। इसका अब आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे हम। इफ adenine marks 30% of the DNA molecules, what will the percent of thymine, guanine and cytosine? तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, T30, G20 और C20। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो जैसा कि फ्रेंड अभी आपने 35 क्वेश्चन जूलॉजी का देखा, इस तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको एग्ज़ाम में आने वाले संभावित क्वेश्चन जो जूलॉजी से रिलेटेड हैं। तो मेरे वीडियो यदि पसंद आए फ्रेंड्स तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को जरूर दबाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स जो नीट एग्जामिनेशन में संभावित प्रश्न हैं जूलॉजी के उस पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।